नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली आज बहुत बढ़िया दिन था। अगर आप बढ़िया से देखो तो मैंने कुछ ट्रेड किए थे आज जानबूझ के। मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने कैपिटल बढ़ा दिया है। कल से में भी मैं नहीं दिखाऊंगा फिर से स्टॉक। आज के दिन दिखाने का रीजन यही है कि आप सोचो कि मैंने शॉर्ट किया था, बिल्कुल नहीं। हमने कॉल साइड ही ट्रेड लिए थे। एक पुट में छोटा सा प्रॉफिट हमने यहाँ पे 23,000 बनाया था और ये एक ट्रेड था अपना एकदम छोटा सा, मतलब कुछ क्वांटिटी लेके हमने उसको निकाल दिया था। एक्चुअली मेरे बड़े 3 ट्रेड हुए। ये निफ्टी में सबसे बड़ा ट्रेड हमने किया था, क्योंकि ये जो कैपिटल था ये छोटा वाला कैपिटल ही था जो हमारे पास 3 लाख के आसपास था। उसी से हमने ये 3 ट्रेड किए थे। बट कुछ क्वांटिटी यहाँ पे आप देख रहे हो सीएनसी में है, वो मैंने बेच दिया है। बहुत ज्यादा स्टॉक्स बन चुके थे। मैं क्या कर रहा था आज के पहले, बैंक में पैसे ना लेते हुए वो प्रॉफिट में से मैं कुछ स्टॉक्स बाय कर रहा था और उसी स्टॉक्स में एंट्री करने के बाद बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पास बन गए थे। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो चुकी है, मतलब स्टॉक्स की क्वांटिटी, उसको मैं फिर कॉन्सेंट्रेटेड फोलियो बनाना चाहता हूं। इसीलिए मैंने बहुत सारे स्टॉक निकाल दिए। फिर 10-12 स्टॉक ही मैंने अभी रखे हैं। मैक्सिमम मैं उसको 20 तक लेके जाऊंगा और जो भी मैं अब इन्वेस्टमेंट करूंगा एवरेजिंग करते ही चला जाऊंगा। इस बेसिस पे मैं चलने वाला हूं। जब भी लगे इसमें से कोई मुझे निकाल देना है स्टॉक, मैं निकाल दूंगा और फिर से नए स्टॉक में एंट्री करके उसमें एवरेजिंग करूंगा डे बाय डे। अगर आप देखो निफ्टी का चार्ट तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब निफ्टी में मजा आ गया। आज बहुत बढ़िया मूवमेंट आई, बट एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी वो मूवमेंट नहीं थी। बैंक निफ्टी ने बहुत तगड़े रिजल्ट दिखाई आज, बट जो बैंक निफ्टी में फास्ट मूवमेंट आ गई ना एक, तो उस वक्त मैंने 2 ट्रेड ऑलरेडी कर रखे थे। मैंने सोचा कि यार नहीं, इससे ज्यादा ही नहीं बढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मैंने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मैं निफ्टी में बहुत ज्यादा ट्रेड करना बंद कर दिया हूं। मैक्सिमम मेरे ट्रेड बैंक निफ्टी में होते हैं। बट जैसे मैंने सेल आउट किया, सेल आउट करने के बाद ज्यादा पैसा आ गया अकाउंट में, वो सारा पैसा लगा के फिर मैंने निफ्टी में एक बड़ा ट्रेड मार दिया और उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे हमने कमा लिया था। कहाँ पे हमने ट्रेड लिया था? समवेयर अराउंड इस लेवल का ब्रेकआउट होते ही हमने एक बढ़िया से ट्रेड ले लिया था इस रिटेस्टमेंट के बाद, और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी थी। आपको पता है मैं 3 बार मिनिमम क्वांटिटी ऐड करता हूँ। सो मैंने पहला ट्रेड यहाँ लिया, फिर यहाँ आया, रिटेस्ट करा, ऊपर जाने की कोशिश करी और यहाँ से 2 बार मैंने फिर से क्वांटिटीज में ऐड कर दी थी और यहाँ पे मैंने बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया था। ये था मेरा ऑलमोस्ट तीसरा ट्रेड और पहले 2 ट्रेड यहीं पे हमारे हो चुके थे। एक पुट वाला ट्रेड था और एक फिर कॉल वाला ट्रेड था। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में जैसे ही हमने बात करी थी कि ऑलरेडी अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे इस लेवल के बारे में हमने बात करी थी। कल क्या हो सकता है, आज और कल के दिन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस मराठी संकेत यूट्यूब चैनल पे किया था कि चंद्रयान का इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। उसमें है एक्सपायरी, वहां पे बहुत बढ़िया सी मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है। ये सेम मूवमेंट मैं सोच रहा था कि कल यहाँ पे हमें देखने मिले, जो कि बैंक निफ्टी में हमें सही में बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन देखने मिला, बट यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आई थी। बट वही सेम निफ्टी में भी हमें छोटे तौर पर देखने मिली। बट आज जैसे मूवमेंट होगी वैसे ही सेम कल भी देखने मिल सकती है। एक शार्प अप ट्रेंड में जाने का मार्केट कोशिश कर सकता है। पर दोस्त, जो निफ्टी में हुआ ना उससे बहुत तगड़ा बैंक निफ्टी में हुआ। बैंक निफ्टी में ये कंप्लीट मूवमेंट ऐसे अपसाइड जाने वाली शुरू हो गई है, ऐसे लग रहा है, बिकॉज उसके पीछे एक रीजन है। मैंने बार बार बोला था ये चीज, ये याद रखना आपने। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका था, यहाँ पे एक रेस्ट इसने 4-5 दिन ले ली और उसके बाद अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में होता है, मार्केट एक रेंज में ही रहता है दिन भर ट्रेडिंग के लिए। बट आज इसने जो तोड़ दिया है, मतलब कल भी ये फोड़ने की कोशिश कर सकता है, वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड। कल मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाला हूं? सिंपल स्ट्रेटेजी है। देखो यहां पे अगर ये हाइज के पास चला जाता है या मार्केट इसके ऊपर भी खुल जाता है और पहले 15 मिनट इस लेवल को सस्टेन करता है, 19,440 के ऊपर ही मार्केट रहता है, 15-20 मिनट मजा आ जाएगा। जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा 19,460 को, 65-70 के पास चला जाएगा, हेल्दी कैंडल ऊपर बन जाएगी, उसका हाई ब्रेक हो जाएगा, बिंदास्त मैं कॉल साइड ट्रेड लेने वाला हूं। और ऑलरेडी आपको मैंने आज बता दिया है कि कैपिटल मेरा इस अकाउंट का बढ़ गया है। सो कल भी तगड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। उसके साथ साथ कल ही मैं सोच रहा हूं कि बची हुई पूरी अमाउंट में इन्वेस्ट कर दूंगा। फिर से छोटा कैपिटल ही इस अकाउंट पे रखूंगा, क्योंकि आपके लिए ये मैंने अकाउंट रखा है, यहाँ पे बड़े ट्रेड्स बिल्कुल नहीं होंगे। आज के दिन हुए इसीलिए मैंने आपको दिखा भी दिया, कल भी हो सकते हैं और उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग भी कर दूंगा इसी अकाउंट के ऊपर और किल स्विच मार के एंजॉय करेंगे। कल बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे क्योंकि एक्सपायरी है, बढ़िया से ट्रेड मिले तो करने का, अदरवाइज ज्यादा होशियारी करके अगर ट्रेड करने जाओ ना तो फंस जाओगे। वो मैंने दिमाग में
प्रॉपर रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना मार्केट एक बढ़िया से रैली दे सकता है इसका ब्रेकआउट होने के बाद 60 की लेवल, बट इसको ब्रेकडाउन कर देता है ना दोस्त तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सीधा मार्केट आसानी से इसको तोड़ेगा ऐसे मुझे नहीं लगता है। अगर ये नीचे आ जाता है इसके और ये तोड़ देगा 19,430 को, समझ जाना मार्केट नीचे आ सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है। और निफ्टी में वो चीज हमें देखने नहीं मिली जो बैंक निफ्टी में देखने मिली। बैंक निफ्टी को अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना भाई, जबरदस्त मूवमेंट दी इसने और सीधा अपना जो टारगेट था, जो लेवल्स थी, बहुत बढ़िया लेवल थी, यहां से सीधा अपने लेवल तक चला गया। और बाय द वे मैंने आपको बार बार बोल के रखा है कि ये लेवल्स मैं कंटिन्यूअसली चेंज नहीं करता हूं। एक बार जो मैंने बना दी तो वही रहती है। कल परसों कभी भी जाके वीडियोस आप देख लेना, आपको पता चलेगी यही लेवल थी और एग्जैक्ट अपने लेवल तक ही ये चला गया है। अगली लेवल क्या हो सकती है, इसका ब्रेकआउट होते ही 44,540 को हेल्दी ब्रेकआउट होता है तो इजीली आपको ये लेवल्स देखने मिलेंगे। यहां से आगे ये 150 से लेकर 200 पॉइंट ऊपर की रैली मिनिमम दे सकता है, बट इन लेवल्स को वो तोड़ देता है। 44,360 को अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो समझ जाना भाई यहां तक ये मिनिमम आ जाएगा, विच इज नियर अबाउट 44,150 के रेंज में मिनिमम ये आ सकता है। सो यहां से 200 पॉइंट की गिरावट आपको देखने मिलेगी अगर इसका ब्रेकडाउन होता है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ऊपर 200 की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ने बहुत ज्यादा मोमेंट कल नहीं दिखाई तो आपका प्रीमियम खाने का चांस बहुत ज्यादा हो सकता है। पर कल ना अपना चंद्रयान 3 का लैंडिंग होने वाला है, उसके लिए कुछ स्टॉक हमने डिस्कस करे थे जो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। मराठी संकेत के ऊपर हमने वो वीडियो डाल रखी है, बट यहां पे मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के हिसाब से भी बहुत बढ़िया वोलेटिलिटी आ सकती है। मजे लेना सीखो, सिर्फ प्रॉपर कंफर्मेशन होनी चाहिए। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो दोस्त डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड बिल्कुल नहीं लेने। मतलब मार्केट जा रहा है कॉल साइड तो पुट साइड के बारे में ज्यादा आपको नहीं सोचना है, अदरवाइज फंस जाओगे। मैक्सिमम कॉल के ऊपर फोकस करो। मार्केट ऊपर जा रहा है ऐसे ही आपको सोच के ट्रेड करना है और उस डायरेक्शन वाले ही ट्रेड होने चाहिए। डिपेंड ऑन द ट्रेंड, आपके ट्रेड भी उस पर डिपेंड होने चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट अपोजिट बार बार ट्रेड करने जाओगे तो फंस जाओगे। अगर यहाँ पे आप सोचोगे चलो शूटिंग स्टार बन रहा है, यहाँ कहीं बन रहा है इसीलिए मैं ट्रेड लूं, नहीं दोस्त, नहीं बना पाओगे भाई साहब। 100% लॉस ले लोगे बिकॉज ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने की आप कोशिश कर रहे हो। नो डाउट मैंने भी आज एक पुट बाय किया था, पुट में मैंने पैसा कमा लिया था। आप बोलोगे आपने क्यों पुट बाय किया था, तो पुट बाय करने का रीजन ही वही था क्योंकि जाते जाते मैंने सोचा कि यहां से ये जो रैली आ रही है इसको पकड़ लेते हैं। सो मैंने यहां इस कैंडल पे ट्रेड किया, एक ही कैंडल पे ट्रेड किया और वहां पे मुझे 20 पॉइंट मिले। खत्म, टाटा बाय बाय, मैंने छोड़ दिया। 150 समथिंग कुछ उसकी प्राइस थी, 70 पे चला गया, सॉरी 130 प्राइस थी, 151 तक मैंने उसको होल्ड किया। मतलब समवेयर अराउंड 21 पॉइंट हमने कमा लिए। बस है, बहुत ज्यादा है क्योंकि एक कैंडल जो बनती है ना वो बहुत बड़ी 70-80 पॉइंट्स की मूवमेंट वाली कैंडल यहाँ पे बनती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इजीली आपका प्रीमियम 30-40 पॉइंट तो मूव कर ही देगा। सो इस प्रकार से अगर आप प्रॉपर ट्रेड करोगे तो बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हो। अगर आपको जानकारी और ज्यादा चाहिए, सीखना है तो हम है, नंबर को कॉल करो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके कोई क्वेश्चंस हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा करो। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और लिखो वहां पे #संकेत के संकेत, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा आगे लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैक्सिमम हम उसको कवर करेंगे, आपका नाम भी लेंगे और डिस्कस करेंगे आपके जो भी क्वेश्चंस है। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।